नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। वैसे तो अगले आधे घंटे अहम खबरें आपके सामने होंगी, लेकिन हम शुरुआत करेंगे दिल्ली के संग्राम से। जी हां, दिल्ली का आखिर कप्तान कौन होगा, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, इस सस्पेंस से आज शाम 7 बजे पर्दा हट जाएगा। लेकिन लगातार बड़ी दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं और इन्हीं सब खबरों पर सबसे पहले डालेंगे नजर। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, इससे पर्दा हट जाएगा आज शाम 7 बजे। बीजेपी ऑफिस में एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें दिल्ली विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। इसके लिए पार्टी ने रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ को बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया है कि प्रधानमंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, ऑटो रिक्शा चालक, मजदूर और नागरिक समाज के कुछ जाने माने लोग शपथ ग्रहण समारोह में कल हिस्सा लेंगे। और तमाम कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आखिर कौन होगा दिल्ली का नया कप्तान। समीर दीक्षित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर, बड़ी गहमा गहमी है। वैसे तो सस्पेंस से पर्दा उड़ जाएगा, लेकिन बड़ा दिलचस्प है, नए नए नाम सामने आ रहे हैं और आरएसएस के भी चक्कर लग रहे हैं। हमें जरा बताइए, वहां तो अलग ही माहौल होगा। जी बिल्कुल, जबरदस्त कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि सबकी अपनी थ्योरी है और कोई भी अपनी थ्योरी को पुख्ता इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ट्रेंड ये बताता है कि बीजेपी हमेशा एक सरप्राइज फैक्टर लेकर के आती है, चाहे वो राजस्थान के चुनाव के बाद में जब मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ हो, मध्य प्रदेश का रहा हो, या जहां पर भी उड़ीसा में भी अगर आप देखें तो जितने भी कद्दावर नाम रहे हैं, जो रेस में सबसे आगे होता है उसी का नाम लिस्ट से गायब हो जाता है। और माना ये जा रहा है कि दिल्ली में भी कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर के साथ में नाम का ऐलान हो सकता है। कुछ ही पल बचा है, माना जा रहा है कि अगले 1.5 से 2 घंटे में केंद्रीय पर्यवेक्षक और विधायक दल की बैठक के बाद में केंद्रीय पर्यवेक्षक ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद, उसके बाद ये विधायक दल की बैठक जब होगी उसके बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिर दिल्ली की कमान अगले 5 साल बीजेपी के किस नेता के हाथ में होगी और वो किस तरीके से दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर थ्योरी की बात की जाए, अगर कयासों की बात की जाए, तो सबसे प्रमुख 3 कयास लगाए जा रहे हैं। 3 जो बातें हैं वो ये है कि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में रहती है, पॉलिटिकली एक्टिव रहती है और एक चुनाव के बाद उसकी निगाह अगले चुनाव पर रहती है। और ऐसे में जब बिहार का चुनाव इस साल के अंत में तकरीबन होने वाला है, माना ही जा रहा है कि इस फैक्टर को भी बीजेपी काउंटिंग करेगी और जो भी नेता होगा या फिर जो कैबिनेट मंत्री होंगे दिल्ली सरकार में, उसमें पूर्वांचलियों का और बिहार को लेकर के कहीं ना कहीं उसको एक चेहरे के रूप में शामिल किया जाएगा। और यही वजह है कि जब कैबिनेट मंत्रियों की भी शपथ होगी या उनके नाम का जब ऐलान होगा तो ये एक बात उसमें झलक सकती है कि बीजेपी बिहार पॉलिटिक्स में भी अभी से उसको एक एक्शन मोड में उसमें नजर आती हुई दिख सकती है। दूसरी सबसे प्रमुख थ्योरी जिस पे कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि कोई महिला चेहरा को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। रेखा का नाम सबसे आगे चल रहा है। महिला थ्योरी के पीछे या महिला मुख्यमंत्री के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि शीला दीक्षित जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रही 15 साल, तो उनके साथ में 3 बातें सबसे प्रमुख रूप से चली। एक तो उन्होंने जो दिल्ली के लिए काम किया, डेवलपमेंट वर्क जो किया वो उनके फेवर में गया। दूसरा ये था कि उनको एक कड़क नेता के रूप में जाना जाता था कि वो कम से कम फैसला लेती थी और उस फैसले की आलोचना या उसका समर्थन एक अलग बात है, लेकिन नेता का फैसला लेना वो एक बड़ी बात होती है और वो हमेशा एक स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग उनकी छवि रही थी। तीसरी बात यह है कि जब जब उनकी कमान में दिल्ली में चुनाव के लिए जब उतरती थी कांग्रेस, तो बतौर महिला चेहरा होने के नाते एक सॉफ्ट उनको सपोर्ट भी जनता की तरफ से मिलता था। तो ये 3 फैक्टर को देखते हुए बीजेपी ये चाहेगी कि अगर वो दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री को कमान सौंपते हैं तो शायद इसी तरीके के समीकरण उनको आगे फायदा दे सकते हैं। एक और थ्योरी सबसे प्रमुख रूप से ये जताई जा रही है कि दिल्ली में अगर आप समीकरण देखें जातियों के हिसाब से या वर्ग के हिसाब से, तो जो पंजाबी वर्ग है, जो सिख वर्ग है, वो भी एक बहुत बड़ी संख्या में है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी काफी अहम माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये अलग अलग थ्योरियां हैं, लेकिन इन थ्योरियों पर अंतिम विराम तभी लगेगा जब वो पर्ची खुलेगी, जब वो पर्ची
मीडिया के सामने, विधायक दल के सामने रखी जाएगी और वो नाम निकल करके सामने आएगा। आपको एक बात और बता दें कि कल जब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में, तो ना सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे बल्कि साथ में 6 और मंत्री पद के चेहरे होंगे, वो भी शपथ लेंगे। और ये जो 6 अन्य चेहरे होंगे उसमें माना ही जा रहा है कि सबसे प्रमुख तौर पे 2 ऐसे विधायकों का नाम तय माना जा रहा है जो पिछले 4 बार या 6 बार के विधायक रहे हैं। और उसमें भी मोहन सिंह बिष्ट जो कि अभी मुस्तफाबाद से जीत करके आए, वो 6 बार के विधायक रहे हैं। एक लगातार वो उनका जीत का जो रिकॉर्ड रहा है, वो हो सकता है उनको अब उसका इनाम मिले कि वो अब बतौर मंत्री पद उनको कैबिनेट में शामिल कर लिया जाए। दूसरा प्रमुख नाम है राणा का। तो कुलवंत राणा 4 बार के विधायक रहे हैं, उनका भी नाम रेस में आगे है कि वो उनको एक मंत्री पद में शामिल किया जा सकता है, उनको भी एक चेहरा बनाया जा सकता है क्योंकि 4 बार के विधायक वो रहे हैं। तो इस तरीके के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जो विधायक आए हैं, जो पार्टी के साथ शामिल रहे हैं, उनको इस बात का सम्मान और इनाम दिया जा सकता है कि मंत्री पद में उनको जगह दी जा सकती है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में ये पता चल रहा है कि जब ये सारी शपथ ग्रहण हो जाएगा और जब अगली विधानसभा दिल्ली की बुलाई जाएगी, उसके पहले प्रोटेम स्पीकर के नाम पर सहमति बनेगी और उसकी नियुक्ति के लिए कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल सभी की निगाहें रामलीला मैदान में कल होने वाले शपथ ग्रहण और उसके पहले आज शाम जो केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ में दिल्ली विधानसभा मंडल की जो बैठक है, उसमें आखिर कौन होगा वो चेहरा जिसको बीजेपी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी, आगे रखेगी। और यहाँ से एक और आपको बात बता दें कि सिर्फ ये 5 साल के लिए यहाँ पर पॉलिटिक्स, राजनीति या सरकार बनाने पर बीजेपी काम नहीं करेगी, ना करती है। बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि अब जब उन्होंने 26 साल का, 27 साल का जो सूखा है इसको समाप्त किया है, वो सत्ता में वापसी कर रहे हैं। तो ये जो सूखे के बाद में जो बारिश हुई है, ये नमी बरकरार रहे, ये जो जीत का सिलसिला है उसको वो आगे लेकर के जो है तो वो बनी रहे और बहुत चुनौतीपूर्ण रहे बाकी पार्टियों के लिए आने वाले वक्त में भी। शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए, तमाम रिपोर्ट्स और जो भी इस वक्त तमाम आकलन चल रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए। और दिल्ली सीएम के चल रहे नामों में रेखा गुप्ता का भी नाम आगे है। दिल्ली विधायक दल की बैठक पर उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। चलिए।